हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का सह दिल से स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देसी गायों को राज्य माता गौ माता घोषित किया है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए झारखंड, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिन्होंने देसी गायों को राज्य माता या गौ माता घोषित किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राइट आंसर ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने महिलाओं की श्रम भागीदारी पर देखभाल की जिम्मेदारियों के लिए प्रभाव शीर्षक के रिपोर्ट जारी की है? देखते इसके ऑप्शन। ए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, बी विश्व व्यापार संगठन WTO, सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, डी विश्व बैंक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संगठन ने महिलाओं की श्रम भागीदारी पर देखभाल की जिम्मेदारियों के प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। राइट आंसर ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू बेड जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की किस देश से संबंधित है? देखते इसके ऑप्शन। ए श्रीलंका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। मैथ्यू बेड जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है वो ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक नीति की शुरुआत करी है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हरियाणा, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और प्रमाण पत्र का पाठ्यक्रम की शुरुआत करने की एक नीति करी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किस योजना के तहत टूना क्लस्टर के रूप में नामित किया है? देखते इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बी मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना, सी बहते पानी में मत्स्य विकास, डी नीली क्रांति योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ही मत्स्य विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इस योजना के तहत टूना क्लस्टर के रूप में नामित किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? इसे शॉर्ट फॉर्म में LRLACM भी कहा जाता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, डी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स
लिमिटेड, HAL। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का संगठन विकसित किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। क्वेश्चन है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और टेक फर्म के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए, भारत और अन्य देशों में कवच कार्यान्वयन परियोजना की खोज और वितरण करना, बी, कवच का एक नया संस्करण विकसित करना, सी, नई रेलवे लाइन विकसित करना, डी, ट्रेन इंजन का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत और अन्य देशों में कवच कार्यान्वयन परियोजना की खोज और वितरण करना। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और टेक फर्म के बीच हस्ताक्षरित समझौते का सबसे बड़ा उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने निर्णय में बार एसोसिएशन समिति में महिलाओं के लिए कितनी % सीटें आरक्षित की है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए, 25%, बी, 30%, सी, 32%, डी, 33%। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 33%। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने निर्णय में बार एसोसिएशन समिति में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने केंद्र सरकार की स्मार्ट PDS योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया? देखते ऑप्शन ए, तमिलनाडु, बी, केरल, सी, महाराष्ट्र, डी, कर्नाटक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य ने केंद्र सरकार की स्मार्ट PDS योजना को लागू करने का निर्णय लिया। राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC इन सी ट्रेनिंग कमांड TC का कार्यभार संभाला? देखते ऑप्शन ए, स्वरूप कृष्ण, बी, नागेश कपूर, सी, ओम प्रकाश मेहरा, डी, निर्मल चंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागेश कपूर। नागेश कपूर ने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का कार्यभार संभाला। राइट आंसर ऑप्शन बी, नागेश कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना उद्भव का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए, प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना, बी, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक सैन्य प्रथाओं के बीच की खाई को बांटना, सी, यह प्राचीन भारतीय सैन्य रणनीतियों पर परियोजना के फोकस को दर्शाता है, डी, विश्व युद्धों का विश्लेषण करना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक सैन्य प्रथाओं के बीच की खाई को पाटना परियोजना उद्भव का प्राथमिक उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया? देखते इसके ऑप्शन ए, चीन, बी, जापान, सी, भारत, डी, USA। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, USA में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम विकसित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास वर्तमान में कितने परमाणु हथियार है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए, 150, बी, 167, सी, 172, डी, 200। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 172। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास वर्तमान में 172 परमाणु हथियार है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS तबर की यात्रा के कारण चर्चा में रहा बंदरगाह शहर अलेक्जेंड्रिया किस शहर में स्थित है? देखते ऑप्शन ए, इंडोनेशिया, बी, फ्रांस, सी, मिस्र, डी, भारत। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मिस्र। INS तबर की यात्रा के कारण चर्चा में रहने वाला बंदरगाह शहर अलेक्जेंड्रिया
मिस्र देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए दूसरे स्वदेशी सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए निर्देशक, बी विक्रांत, सी कावेरी, डी कालाहारी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए निर्देशक। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले दूसरे स्वदेशी सर्वेक्षण पोत का नाम निर्देशक है। राइट आंसर ऑप्शन ए निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप पर आधारित सबसे पुराने घरानों में से एक है? देखते इसके ऑप्शन। ए ध्रुपद, बी ख्याल, सी ठुमरी, डी तराना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ख्याल। ख्याल ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में आधारित सबसे पुराना घरानों में से एक है। राइट आंसर ऑप्शन बी ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? देखते इसके ऑप्शन। ए बुइया, बी पंडवानी, सी पांती, डी नौटंकी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी पंडवानी। पंडवानी ऐसा लोक नृत्य है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी पंडवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में निजी और विदेशी टीवी चैनलों के प्रसारण की अनुमति दी गई? देखते इसके ऑप्शन। ए मनमोहन सिंह, बी नरसिम्हा राव, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के कार्यकाल में निजी और विदेशी टीवी चैनलों के प्रसारण की अनुमति दी गई। राइट आंसर ऑप्शन बी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की किस किस्म को अक्सर चावल की रानी कहा जाता है? देखते इसके ऑप्शन। ए बासमती, बी चमेली, सी अबोरिया, सी चिपचिपा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए बासमती। बासमती को चावल की रानी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बासमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद भारत और किन देश के बीच आयोजित किया जाता है? देखते ऑप्शन। ए भारत और ऑस्ट्रेलिया, बी भारत और फ्रांस, सी भारत और मिस्र, डी भारत और रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत और ऑस्ट्रेलिया। अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच आयोजित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चित्रकला में मोम प्रतिरोध विधि का प्रयोग करके सूती कपड़े पर चित्र बनाने की कला शामिल है? देखते इसके ऑप्शन। ए कालीघाट, बी बटिक, सी कलमकारी, डी मधुबनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बटिक। बटिक चित्रकला में मोम प्रतिरोध विधि का प्रयोग करके सूती कपड़े पर चित्र बनाने की कला शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन बी बटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कालीन बनाने का शिल्प सर्वप्रथम निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? देखते इसके ऑप्शन। ए हिमाचल प्रदेश, बी कश्मीर, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कश्मीर। कश्मीर राज्य में भारत के कश्मीर राज्य में कालीन बनाने की शिल्प सर्वप्रथम शुरू की गई। राइट आंसर ऑप्शन बी कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? देखते इसके ऑप्शन। ए मालदीव, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी इंडोनेशिया। राइट आंसर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बीच अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 आयोजित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंधार कला स्कूल से संबंधित नहीं है? देखते ऑप्शन। ए एलोरा, बी अजंता, सी खजुराहो, डी एलिफेंटा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी खजुराहो। खजुराहो गंधार कला स्कूल से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कौन थी? देखते ऑप्शन। ए चेबीगढ़गा, बी परिकांडा, सी थोड़ा, डी गटका।
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए चेबी गढ़गा। चेबी गढ़गा मणिपुर की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटुर गांव जिसके निवासी संस्कृत भाषा बोलने के लिए जाने जाते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। मटुर गांव कर्नाटक राज्य में स्थित है जो संस्कृत भाषा बोलने के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठपुतली कला के पतन के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? देखते ऑप्शन ए समर्पित दर्शकों की कमी, बी वित्तीय असुरक्षा, सी राजशाही का पतन, डी भागीदारी की कमी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी राजशाही का पतन। कठपुतली कला के पतन के लिए राजशाही का पतन होना जिम्मेदार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी राजशाही का पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजूर साहिब गुरुद्वारा जो सिख धर्म के 5 तत्वों में से एक है कहाँ स्थित है? देखते इसके ऑप्शन ए अमृतसर, बी पटना, सी नांदेड़, डी भटिंडा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नांदेड़। नांदेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारा जो सिख धर्म के 5 तत्वों में से एक है नांदेड़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी नांदेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल फायर मिसाइलें जो समाचारों में देखी गई किस देश द्वारा विकसित की गई है? देखते इसके ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। हेल फायर मिसाइलें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह मंदिर गुजरात के कवि कंबोई में स्थित 150 साल पुराना मंदिर है। यह एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह मौजूद शिवलिंग को केवल कम ज्वार के समय ही देखा जा सकता है। ऊपर दिए गए विवरण में से किस मंदिर की बात की जा रही है? देखते ऑप्शन ए सोमनाथ मंदिर, बी स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, सी द्वारकाधीश मंदिर, डी नागेश्वर मंदिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्तंभेश्वर मंदिर। स्तंभेश्वर मंदिर महादेव मंदिर है। यह गुजरात के कवि कंबोई में स्थित 150 साल पुराना मंदिर है और एक तरफ इसके अरब सागर और दूसरी तरफ खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है और यहाँ मौजूद शिवलिंग को केवल कम ज्वार के समय ही देखा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी स्तंभेश्वर महादेव मंदिर।